चीन अपनी चाल से बिल्कुल विपरीत शांति दूत की भूमिका में नजर आ रहा है। शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए कहां दूसरी ओर चीन की नजर अरुणाचल और ताइवान की जमीन पर है। दुनिया की कूटनीति तेजी से उलट पलट रही है, एकदम T20 क्रिकेट की तरह। 24 फरवरी 2022 को रूस ने जिस हमले की शुरुआत की वो थमी नहीं है, लेकिन दुनिया के लगभग सभी देशों को अपनी विदेश नीति जरूर बदलनी पड़ी है। एक साल के भीतर यूक्रेन में जारी जंग ने दोस्ती और दुश्मनी के सारे समीकरण सीधे और टेढ़े कर दिए हैं। एक साल के भीतर तो बहुत कुछ हुआ। हमारी राजधानी दिल्ली दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की पसंदीदा जगह बन गई। हमने संयुक्त राष्ट्र में धाक ही ऐसी छोड़ी। शीत युद्ध के दोनों किरदारों से सीधी बात। यूएन में रूस यूक्रेन जंग पर जब भी वोटिंग हुई, हमने देश हित को चुना, भले इसे कोई रूस हित बता जाए, फर्क नहीं पड़ता। बाजार की ताकत को हमारी ताकत कहिए या नेहरू काल से चली आ रही गुट निरपेक्षता, आक्रामकता और समय के मुताबिक राष्ट्र हित में फैसले बदलने की नीति का कॉकटेल। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमारी पोजीशन ऐसी हो गई है कि हर कोई हमें देख रहा है, और अमेरिका चाहे प्यार से माने या पीड़ा से, उसे कहना पड़ता है कि अगर भारत सरकार रूस से तेल खरीद रही है तो ये उनकी जरूरत के हिसाब से लिया गया फैसला है। इमरान खान तो मोदी करते सत्ता से अलविदा हो गए, लेकिन गोल गोल घूम रही वैश्विक कूटनीति में भारत से परेशान चीन ने भी दौखेल दिया है। दूसरों की जमीन पर नजर रखने वाला चीन विश्व शांति दूत का चोला पहन रहा है। मोदी से मुनादी, हम बिना जरूरी टांग नहीं अड़ाते, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने हमें खूब सुनाया और मुनादी भी की, प्लीज जंग रोक लीजिए। तो मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को उनके घर में सुना दिया कि ये काल युद्ध का नहीं है। इसका असर इतना हुआ कि शांति दूत चीन ने जंग खत्म करने के लिए जो 12 पॉइंट फॉर्मूला दिया है, उसमें मोदी की दो टूक बातचीत की परछाई दिखाई पड़ती है। ये पॉइंट आगे बताते चलेंगे। मोदी ने जब मॉस्को में पुतिन को सुना दिया तो पूरी दुनिया जय जयकार करने लगी। उधर शी जिनपिंग कसमसा रहे थे, हालांकि रूस के साथ हमसे ज्यादा खुलकर सामने दिखाई दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मॉस्को को हथियारों की सप्लाई भी करने की बात कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल होने की खबर आती है। पता चलता है कि इसके पीछे चीन है। दुनिया भौचक है। बेल्ट एंड रोड के नाम पर दुनिया के छोटे देशों को कर्ज के मकर जाल में फंसाने वाले चीन की छवि अचानक बदलती दिखी है। यूरोप को पता चल चुका है कि अमेरिका के चक्कर में जंग भी हो गया और अब देश का हिसाब किताब भी गड़बड़ा रहा है। अनाज और तेल दोनों के दाम आसमान पर पहुंच गए। हम भी इससे अछूते नहीं रहे। इसीलिए जंग की बरसी के बाद वैश्विक कूटनीति फिर बदल रही है। अमेरिका के साथ साथ जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बीजिंग में पाए गए हैं। अब यूरोप ने तय कर लिया है कि अटलांटिक पार के साथी के लिए चीन के साथ दुश्मनी पालना ठीक नहीं है और जिनपिंग की भूमिका जंग समाप्त करने में हो सकती है, ये भी उन्हें लगता है। और सबके ऊपर डर ऐसी चीज है जो कुछ भी करा सकता है। यूरोपीय देशों को इस बात का भी डर है कि अगर जंग लंबा चला तो पुतिन कहीं परमाणु हमला न कर दे। अब इन सब के बीच हमारे देश को संघाई सहयोग संगठन की बैठक इसी महीने होने वाली है। विदेश मंत्रियों की बैठक तो इसी 4 और 5 मई को गोवा में होगी। फिर जुलाई में राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। चीन और रूस इस संगठन के अहम देश है। हो सकता है मोदी ने जो बात पुतिन के मुंह पर कही थी और जिनपिंग ने जो मसौदा पुतिन और जेलेंस्की को दिया है, इसका अगला चरण दिल्ली में तय होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।